नमस्कार। हमारा ब्रह्मांड क्या वो सिर्फ सितारों और ग्रहों से बना है या फिर इसमें कुछ और भी है, जैसे कि हमारी यादें? चलिए आज एनालाइज सॉल्यूशन मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर के एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए को समझते हैं जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच को एक नया मोड़ देता है। तो इस सोच के हिसाब से ब्रह्मांड सिर्फ कोई फिजिकल जगह नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए एक ज्ञान है। और इस ज्ञान के अंदर पदार्थ, ऊर्जा और समय के साथ साथ एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज भी शामिल है, और वो है स्मृतियां, यानी हमारी मेमोरीज। सच कहूं तो यही वो एक आइडिया है जो इस पूरे फ्रेमवर्क को सबसे अलग बनाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ब्रह्मांड एक ज्ञान है, तो आखिर इस ज्ञान की शुरुआत होती कहाँ से है? ये विचार हमें हमारी असल जगह का एहसास कराता है। इस इतने बड़े बनाए गए ब्रह्मांड में हम बस एक बहुत ही छोटे से हिस्से में मौजूद हैं। ये नजरिया हमें तैयार करता है कि हम इस बड़ी तस्वीर को थोड़ी विनम्रता के साथ देखें। तो चलिए देखते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड की इन्वेंट्री में आखिर है क्या क्या। यहीं पर ये पूरा आइडिया सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। अब देखिए, इस लिस्ट में आकाश गंगाएं और सौर मंडल जैसी चीजें तो हैं जिनकी हम उम्मीद भी करते हैं, लेकिन इनके साथ ही इसमें गंगा का भी जिक्र है, पूर्वजों की स्मृतियों का भी और यहाँ तक कि खुद अस्तित्व का भी। ये विज्ञान, संस्कृति और फिलॉसफी का एक ऐसा अनोखा संगम है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन सभी को एक ही लिस्ट में क्यों रखा गया है। और इसका स्केल, इसका पैमाना कितना बड़ा है! अरबों अरबों तारे, ग्रह और गैस के विशाल बादल। ये नंबर हमें बस ये याद दिलाता है कि हम एक ऐसी सच्चाई की बात कर रहे हैं जो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। पर यह विशाल ब्रह्मांड ठहरा हुआ नहीं है। ये लगातार गति में है, लगातार चल रहा है। और इसे चलाने वाली दो मेन प्रक्रियाएं हैं जो इसके जीवन और मृत्यु को तय करती हैं। पहली गति तो वो है जो साइंस भी मानता है। ब्रह्मांड लगातार बाहर की तरफ फैल रहा है, हर पल ये और बड़ा होता जा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर सब कुछ फैल रहा है तो इसके अंदर मौजूद हर चीज का क्या होता है? और इस फैलाव के साथ साथ अंदर ही अंदर एक दूसरा चक्र भी चल रहा है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का। तारे मरते हैं, अंदर की तरफ ढहते हैं और अपनी सारी ऊर्जा बिखेर देते हैं, और फिर उसी राख से, उसी मलबे से नए ग्रहों और सितारों का जन्म होता है। ये एक कभी ना खत्म होने वाला कॉस्मिक साइकिल है। तो ये सब ज्ञान, ये पूरा नजरिया आया कहाँ से? इसका सीधा संबंध इसे समझने की हमारी इंसानी कोशिश से है। देखिए, ये कोई ऐसा विचार नहीं है जो अचानक से आ गया हो। ये हजारों सालों से चली आ रही इंसानी सोच का नतीजा है, जिसे पुराने जमाने के दार्शनिकों और बुद्धिजीवियों ने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया है। और इस खास सोच को आज के समय में एक नाम के साथ जोड़ा जाता है, गणितज्ञ गौरवदीप गौतम। ये उनका एक विशिष्ट दृष्टिकोण है जो विज्ञान और दर्शन की दुनिया को एक साथ लाने की कोशिश करता है। और अब एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगर ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, तो उसके अंदर मौजूद हमारी स्मृतियों का, हमारी यादों का क्या होता है? क्या वो भी ब्रह्मांड के साथ फैल रही हैं, या समय के साथ धुंधली पड़ रही हैं, या फिर हमेशा के लिए कहीं दर्ज हो गई हैं? शायद इसका जवाब ही ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है।